हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी आगामी एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस देश में पहली बार हींग की खेती की जाएगी? तो ये की जाएगी अपने देश भारत में। पहले अपना देश भारत हींग का आयात दूसरे देशों से करता था, पर अब हींग की खेती हमारे देश भारत में ही की जाएगी और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में की जाएगी। हींग की खेती ये ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में की जाती है और ये खेती 12 महीने ही की जा सकती है, यानी कि हींग की खेती पूरा साल की जा सकती है। नेक्स्ट, अब कौन सा देश मालाबार एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका और जापान के साथ हिस्सा लेगा? तो ये लेगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका और जापान के साथ हिस्सा लेगा और ये एक्सरसाइज नेवी के बीच की एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ओसी इंडेक्स, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आमंत्रित किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आमंत्रित किया है। 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना था। इसलिए 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो जाएंगे। बांग्लादेश, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। संप्रीति, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट, 200 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं MS धोनी। MS धोनी 200 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। IPL, तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और अब IPL का 13वां एडिशन चल रहा है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में ये किला स्थित है और ये भारत में हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ये इसलिए चर्चित है क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले तेलंगाना में बहुत भारी बारिश हुई थी, जिसने 500 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और इसने इस गोलकुंडा किले को भी नष्ट कर दिया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो ये एक तरह का महिला सुरक्षा अभियान है और ये अभियान 180 दिन यानी कि 6 महीने तक चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत पुलिस डिपार्टमेंट सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम करेगी। लखनऊ, तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है
और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार तमिलनाडु राज्य विदेशी पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। 2019 में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विदेशी घूमने आए थे। लगभग 68 लाख विदेशी 2019 में तमिलनाडु में घूमने आए थे। तमिलनाडु तो इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश तो ये घरेलू पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है प्रवीर कृष्णा को। प्रवीर कृष्णा ये ट्राइफेड के MD है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। आदित्य पुरी ये HDFC बैंक के CEO रह चुके हैं और इन्हें यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शांतनु नारायण तो ये अडोब के CEO है। शांतनु नारायण और महिंद्रा ग्रुप के CEO आनंद महिंद्रा को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मार्क कार्नी तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है और इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2020 के गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है हरियाणा राज्य। हाल ही में जारी किए गए अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर हरियाणा राज्य रहा है। अनीमिया रोग तो ये आयरन की कमी के कारण होता है। पूरे भारत में अनीमिया को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है अनीमिया मुक्त भारत। 2019-20 में हरियाणा राज्य ने अपने राज्य में अनीमिया को कम करने के लिए 93% टीकाकरण किया था और इसी कारण हरियाणा राज्य टॉप पर रहा है। हरियाणा तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। स्नो लेपर्ड के संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में की गई थी। 2014 से हर साल ये दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 24 अक्टूबर तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे और वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। 27 अक्टूबर तो 27 अक्टूबर को विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाया जाता है। 29 अक्टूबर तो 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस INS को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है INS कावारती। हाल ही में INS कावारती को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। INS खंडेरी तो इसे 2019 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। INS कैलबरी तो इसे 2017 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। INS विराट तो इसे इस वर्ष गुजरात में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। हमारे भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह।
नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है? तो ये किया है मेघालय ने। हाल ही में मेघालय राज्य ने माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है। ये हाथ से चलने वाला एक उपकरण है जो कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है और इसे मेघालय के सीएम कनराड संगमा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेघालय तो इसकी कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, सैन मरीनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत कौन बनी है? तो ये बनी है नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा सैन मरीनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई हैं और ये 1992 बैच की आईएफएस ऑफिसर है। सैन मारीनो गणराज्य ये इटली के पास स्थित है और इसकी कैपिटल तो यही है सैन मारीनो गणराज्य और करेंसी है यूरो। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तरणजीत सिंह संधू, तो ये अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। मोनिका मेहता, ये स्विट्ज़रलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई हैं। राहुल श्रीवास्तव, ये रोमानिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो ये बना है एंडोरा। एंडोरा हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश बना है। आईएमएफ तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अभियान चलाने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अभियान चलाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ तो इसकी कैपिटल है रायपुर और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट, अपने देश भारत को कितने सालों बाद आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? तो ये मिली है 35 साल बाद। अपने देश भारत को 35 साल बाद आईएलओ गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है। आईएलओ तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? तो ये किया है यस बैंक ने। इस साल यस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। पिछले वर्ष यस बैंक बहुत घाटे में रहा था। यस बैंक तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके प्रेजेंट सीईओ है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। ये कार्डियोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में किया है। अहमदाबाद तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। नेक्स्ट, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है। कुछ समय पहले भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर में भी नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की गई थी।
बांग्लादेश तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। संप्रीति तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। पुर्तगाल तो इसकी कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। वॉल्टेरी बुटास ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल के ड्राइवर है और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।